फोर्थ सेमिस्टर का आपका जो रिजल्ट 2 दिन पहले आया है, वो 2 दिन के रिजल्ट के बाद हमने भी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके पास उनके रिजल्ट मंगवाए। उनके प्रीवियस सेमिस्टर के रिजल्ट ऑलरेडी हमारी व्हाट्सएप की चैट के अंदर अवेलेबल थे। प्लस अलग अलग स्टूडेंट्स के हमें व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब की कमेंट्स के अंदर मैसेजेस आए। वो मैसेजेस ऐसे थे कि सर, मैं अब तक तो हर एक सेम में पास था, लेकिन फोर्थ सेमिस्टर के अंदर मैं फेल हो गया। मुझे लगता नहीं है कि मैं एटलीस्ट पास तो हो ही जाऊंगा, पेपर भले ही टफ था लेकिन मैं सर पास तो हो ही जाता, या फिर मेरे एसपीआई सीपीआई कम रहे। तो ये जितने भी सवाल आए हैं उसके ऊपर से कल हमारी पूरी टीम ने एक एक कैलकुलेशन बिठाया कि भाई फोर्थ सेमिस्टर के अंदर स्टूडेंट्स के रिजल्ट के अंदर कितने चेंज आए और वो चेंज के अकॉर्डिंग उनको फिफ्थ सेमेस्टर में कौन सी बातों का अब ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डिटेलिंग बताऊंगा कि फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो एक बार आपका भी चेक करना, ताकि फिफ्थ सेमेस्टर से जो आपके सीजीपीए काउंट होना शुरू होते हैं उसके अंदर आपके मार्क्स कम ना रहे। सो यस दोस्तों, माय सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। और चैनल को इतना सारा प्यार और सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो फोर्थ सेमेस्टर का आपका जो रिजल्ट आया है वो चाहे कैसा भी आया हो, आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आपने अपनी मेहनत तो प्रॉपर करी। अब हमने जो यहाँ पे एक एनालिसिस किया है फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट का, आप भी ये एनालिसिस आपके रिजल्ट में कर सकते। आपके थर्ड सेमेस्टर में जो भी सीपीआई है वो सीपीआई से ज्यादा अगर आपके एसपीआई फोर्थ सेमेस्टर में आए, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, आप देखना आपके थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट में जो सीपीआई थे वो सीपीआई मान लो 8 सीपीआई है, तो वो सीपीआई से अगर आपके फोर्थ सेमेस्टर में एसपीआई ज्यादा आए हैं तो आपके सीपीआई इंक्रीज हुए होंगे। और अगर वो सीपीआई 8 है उससे कम आपके एसपीआई फोर्थ सेमेस्टर में आए हैं तो आपके सीपीआई भी वहां पे डिक्रीज हुए होंगे। मैंने देखा 60% स्टूडेंट्स के एसपीआई फोर्थ सेमेस्टर में डिक्रीज हुए। अब इनके पीछे के रीजन हमने निकाले तो सबसे पहला रीजन था कंसिस्टेंसी वाली पढ़ाई। आप सब जो स्टूडेंट हैं उसमें से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंसिस्टेंसी वाली पढ़ाई करते हैं। इसके पीछे मैं खुद एक एग्जांपल हूं, क्योंकि मेरे भी खुद के कोर्सेज मेरी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। दूसरे टीचर्स के तो है, और सभी टीचर से मैं मिलता हूं तब भी सभी टीचर्स का एक ही होता है कि सर मैक्सिमम डाउट मिड सेम के टाइम आते हैं और यूनिवर्सिटी की एग्जाम के टाइम आते हैं। इन बिटवीन कोई स्टूडेंट डाउट ही नहीं पूछता। अब मैंने दिमाग में सोचा कि साले इतने सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन में, किसी को डाउट ही नहीं आते हैं क्या? टीचर इतना जोरदार पढ़ाता है कि डाउट नहीं आते हैं? तो मेरे को भी लगा कि भाई मेरा भी मैथ्स का कोर्स है, लेकिन डाउट मैक्सिमम मिड सेम आती है उसके 2 दिन पहले आते हैं। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कहावत है आग लागे त्यारे कुओं खोदवा बेसो, एना जेवू छे। इसलिए जब कभी भी आग लगी हमने क्या किया, पढ़ाई करने का शुरू किया। अब मैं भी आपको एक चीज यहाँ पे एक बताने वाला हूं कि अगर आप कंसिस्टेंसी वाली मेहनत नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा। फिफ्थ सेमेस्टर में जैसा फोर्थ में आया उससे भी खराब रिजल्ट आए। फोर्थ सेमेस्टर में वो मैनेजमेंट वाले 1-2 सब्जेक्ट्स है, जैसे ईटीसी था। फिफ्थ सेमेस्टर में प्रोफेशनल एथिक है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है। स्टूडेंट ये सब्जेक्ट में सीरियस नहीं थे, तो मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिजल्ट में इस सब्जेक्ट में भी एटिकेटी आ गई, है ना, कि भाई ये तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, इसमें क्यों टाइम पास करना। क्लियर? तो मैक्सिमम रिजल्ट डिक्रीज हुआ है फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। बहुत ऐसे कम स्टूडेंट है जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कंटिन्यू फोर्थ सेमेस्टर में मेंटेन किया है, ये डाउन ही हुआ है सबका। अब यहां से फिफ्थ सेमेस्टर में आप अभी भी चेंज नहीं करोगे अपना स्टेट ऑफ माइंड, अपना बिहेवियर, अपनी पढ़ाई करने का तरीका, तो वापिस ये सेम कहानी होने वाली है। वो फाइनल की, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अभी भी फिफ्थ सेमेस्टर में टाइम है। देखो फिफ्थ सेमेस्टर आपका बहुत छोटा हो गया है, दिसंबर 15 का जो टर्म एंड था वो नवंबर 15 हो गया है, 1 महीना कम कर दिया। अब उसमें कोई चेंज वैसे भी होने वाले नहीं है, तो आपको अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी बहुत टफ है। आप कोई भी ब्रांच उठा लो उसके सब्जेक्ट देखो, मैं मैकेनिकल की बात करूं ओआर का सब्जेक्ट है, डॉम का सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल की बात करूं पावर सिस्टम 2 है, सिग्नल इन सिस्टम है, ऐसे ऐसे टफ सब्जेक्ट है। कंप्यूटर की मैं बात करूं एडीए है, सीएन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो सब कुछ टफ है। तो गेम बहुत टफ है, उस गेम के अंदर अपने घुस गए हैं तो अच्छे से अपने को इसको पार लगाना है। अगर नैया पार नहीं लगाई तो नैया बह जाएगी पानी के अंदर, पता भी नहीं चलेगा। तो अब से एक चीज आपको पकड़नी पड़ेगी कि भाई रेगुलर पढ़ाई करनी है, 2 या 3 घंटे रेगुलर कंसिस्टेंसी वाली पढ़ाई आप करते रहोगे तो ही रिजल्ट आएगा। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो एंड मोमेंट पे हमारे प्लेटफॉर्म से कोर्स बाय करते हैं, उनको भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, एंड मोमेंट पे भी आप बाय कर सकते हो। 40-50 रुपीज का वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा।
लेकिन 40-50 रुपये से बचाने के चक्कर में आप एंड मोमेंट पे पढ़ाई करते हो और पहले से पढ़ाई करो, उसमें रिजल्ट में बहुत सारा डिफरेंस होता ही है, हम देखते हैं। क्योंकि हमारे जो भी रैंकर्स है वो पहले दिन से कोर्स बाय करके पढ़ाई करते हैं ताकि वो कंटिन्यूअसली रैंकर्स पे पढ़े, है ना। जो एंड मोमेंट पे करते हैं उनका मैसेज ऐसे ही आता है कि सर मैंने लास्ट मोमेंट पे कोर्स लिया था, मेरे को लगता नहीं था पास हो जाऊंगा, लेकिन मैं पास हो गया, आप सबका ढेर सारा शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर एफर्ट और फॉर योर वीडियो कोर्सेज। हमें अच्छा लगता है एंड मोमेंट पे बाई किया, पास हो गया, लेकिन ये रिजल्ट कुछ काम में नहीं आने। तो मैं भी आपको ऐसा ही बोलूंगा कि भाई प्रॉपर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हमसे ही पढ़ो, कॉलेज में अच्छा पढ़ाता है तो कॉलेज से पढ़ो, खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो खुद सेल्फ स्टडी करो, यूट्यूब से फ्री में पढ़ सकते हो तो यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, बस वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई कंटिन्यू होनी चाहिए। तो 4th सेमेस्टर में अगर आपका भी रिजल्ट डाउन हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखना कि भाई किन किन रीजन से आपका रिजल्ट डाउन हुआ है, वो रीजंस को देख लेना और 5th सेमेस्टर में वापस कम बैक करके एक अच्छा रिजल्ट आपको लाना है। तो ये बातों को नोटिस हमने और हमारी पूरी टीम ने की है, शायद आपने भी इस चीज़ों को नोटिस में लिया होगा और अब इस चीज़ में चेंज लाओगे और एक अच्छा रिजल्ट 5th सेमेस्टर के मिड सेम में और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में वापस लेकर के। हमारी चैनल के अंदर मोस्ट प्रोबेबली सभी सब्जेक्ट्स के लाइव हो चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एसई, सीएन, सिग्नल एंड सिस्टम, डीएस, एडीए, अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लाइव किए हैं, अभी भी लाइव कंटिन्यू आगे होने वाले हैं। तो ये वीडियो भी आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी इसके अंदर ज्वाइंट हो पाए। सो ये वीडियो आपके सभी 5th सेमेस्टर के फ्रेंड्स में शेयर करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे कोई न्यू इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।